नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ यूरेथ्रल ट्रॉमा या यूरेथ्रल इंजरीज के बारे में। तो इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे इसके साइन सिम्टम्स, इसको कैसे डायग्नोस करें, कैसे ट्रीट करें, हर चीज़ को अच्छे से समझते हैं। देखो, जो यूरेथ्रल ट्रॉमा होता है मेनली मेल जो पेशेंट होते हैं उनमें ये ज़्यादातर इंजरी देखी गई है। फीमेल में भी होती है, पर मेल में यूरेथ्रल इंजरीज ज़्यादा इसलिए देखी जाती है क्योंकि मेल यूरेथ्रा एक तो एनलार्ज साइज का होता है। तो जनरली मेल यूरेथ्रल इंजरीज टॉपिक समझते हैं। तो मेल यूरेथ्रा में एक इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है: एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरीज, पोस्टीरियर यूरेथ्रल ट्रॉमेटिक इंजरीज। ठीक है, ट्रॉमा के कारण, कोई चोट लगने के कारण, कोई एक्सीडेंट में, ठीक है, या कोई फ्रैक्चर से। एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी में आपका आएगा पिनाइल यूरेथ्रा और बल्बर यूरेथ्रा इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, ये है एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी के कंपोनेंट। अब पूछा जाता है एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, कैसे हो रहा है एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी। तो इसको हम सैडल इंजरी बोल सकते हैं। सैडल मतलब जैसे कोई साइकिल चला रहा है और एकदम से उसके बीच में गिर गया तो यूरेथ्रल इंजरी होने का चांस रहता है। तो सैडल इंजरी एकदम से, जैसे आदमी खड़ा है, बीच में से कोई ऑब्जेक्ट से टकरा गया जाके, दोनों पैर इधर और बीच में कोई ऑब्जेक्ट से टकराया, जैसे दो पैर ये हैं और ऑब्जेक्ट से टकराया, तो इसको बोलते हैं हम सैडल इंजरी। ये एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी इसमें होती है। उसके बाद होती है पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी, जो कि जनरली देखी गई है पैल्विक फ्रैक्चर के अंदर। पैल्विक फ्रैक्चर में जैसे कूल्हे की जो हड्डी है वो टूट गई है, तो उसमें आपका पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी होने का चांस होता है। ठीक है, पैल्विक फ्रैक्चर में पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरीज होती है। सब में नहीं होगी पर कुछ में हो सकती है। ठीक है, अब ये जो इंजरी है इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये यूरेथ्रल इंजरी है या नहीं है। सबसे पहले हम पेशेंट को देखेंगे, हो सकता है पेशेंट शॉक में है या स्टेबल है। ठीक है, तो अगर पेशेंट का ब्लैडर फुल है, जब हम फास्ट करेंगे, पेशेंट का ब्लैडर फुल है, यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, और जो पिनाइल का मियातस है, आगे की जो ओपनिंग है, ठीक है, पोस्टीरियर यूरेथ्रा में प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इंजरी होती है। तो पिनाइल के आगे का जो टिप है वहां पे ब्लड आ रहा है मियातस पे। ठीक है, तो ये एक फाइंडिंग है कि यूरेथ्रल इंजरी सस्पेक्ट की जाती है। ब्लैडर फुल है, ब्लैडर से यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा है, पेशेंट को डिफिकल्टी है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन मैंने आपको बता दिया। कई बार पेरिनियल टीयर भी होता है, जैसे आप पर रेक्टल एग्जाम करें करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। और साथ में यूरेथ्रल इंजरी के साथ एसोसिएट स्क्रोटल हेमाटोमा भी हो सकता है पेशेंट को। और पर रेक्टल एग्जामिनेशन में प्रोस्टेट जो होता है वो सुपीरियरली डिस्प्लेस्ड मिलेगा आपको। तो ये यूरेथ्रल इंजरीज को बताया जाता है कि ये यूरेथ्रल इंजरीज हो रही हैं ऐसे। अब और चीज समझते हैं कि यूरेथ्रल इंजरी को हमने क्लिनिकली समझ लिया कि यूरेथ्रल इंजरी है। अब हम ऐसी जगह पे हैं जहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है रिट्रोग्रेड सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी करने की, डाई डाल के यूरेथ्रा से जांच करने की। ठीक है, तो उस समय आप एक जेंटली कैथेटर लेके कोशिश कर सकते हैं जेंटल की जाए। ऐसे तो कैथेटर इंडिकेटेड नहीं है जब यूरेथ्रल इंजरी है तो, पर आप ऐसे सेंटर पे हैं जहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप जेंटल कोशिश कर सकते हैं। पर बुक्स में ऐसा नहीं लिखना है, अगर आपसे कोई आंसर पूछ ले एग्जाम में तो। ठीक है, पेशेंट्स के लिए भी है ये वीडियो। तो जेंटल कोशिश की जा सकती है, हो सकता है कैथेटर चला जाए, हो सकता है नहीं जा रहा तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है। ठीक है, उसके अलावा अब और क्या कर सकते हैं, इसमें भी यूरेथ्रल इंजरी में दो तरीके की हो सकती है। एक पेनिट्रेटिंग, जो पेनिट्रेट कर गई है, और एक ब्लंट मतलब क्रश, ऐसा ब्लंट इंजरी कोई भी, ठीक है, वो इंजरी हो सकती है। तो अगर पेनिट्रेटिंग इंजरी है तो उसको हम प्राइमरी रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर ब्लंट इंजरी है तो डिलेड करेंगे, कुछ समय बाद ऑपरेट करेंगे ब्लंट इंजरी में। अब वो भी समझते हैं। जो ब्लंट इंजरी है, फॉर एग्जांपल पैल्विक फ्रैक्चर की वजह से हुआ है, तो इसमें डिलेड डेफिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होगा, जिसका टर्म बोला जाता है यूरेथ्रोप्लास्टी द्वारा ठीक किया जाएगा। पहले पैल्विक फ्रैक्चर को ठीक किया जाएगा, जो मैंने पैल्विक फ्रैक्चर ट्रीटमेंट वाले वीडियो में बता रखा है। पैल्विक फ्रैक्चर में क्या होता है, अगर बोन फ्रैक्चर है तो एक्सटर्नल फिक्सेटर यूज करते हैं,
और अगर वेन रप्चर्ड है, वेनस इंजरी है, वेनस ऊज है, तो फिर हम उसमें पैकिंग करते हैं पेल्विक फ्रैक्चर में। और पेशेंट को एट्रियल ऊज है तो बायलेटरल इंटरनल इलियक आर्टरी लाइगेशन करते हैं। और तीनों है तो तीनों प्रोसीजर एक साथ करेंगे। तो पहले ये बताया गया है कि हम फर्स्ट पेल्विक फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करेंगे, उसके बाद हम किस पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे डेफिनेटिव यूरेथ्रोप्लास्टी पे। ये हो गया ट्रॉमेटिक पेशेंट में। उसके अलावा जो यूरेथ्रल इंजरीज है मोस्टली कंजर्वेटिव भी मैनेज हो जाती है। अब जैसे पेशेंट अनस्टेबल है, बीपी फॉल हो रहा है, पेशेंट शॉक में है, तो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या रहेगा यूरेथ्रल इंजरी में, दैट इज ड्रेनेज ऑफ यूरिन। हमें यूरिन को बाहर निकालना है किसी भी तरीके से, एनी हाउ। तो उस केस में आप एसपीसी भी परफॉर्म कर सकते हैं, सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन ऊपर से जाके, ठीक है, जो भी एक्सपर्ट है वो परफॉर्म कर देंगे। फिर हमें टाइम मिलेगा, हम यूरेथ्रल इंजरी को रिपेयर कर सकते हैं। और पेनिट्रेटिंग है तो प्राइमरी रिपेयर किया जाएगा। और कुछ केस में जैसे इंजरीज ज़्यादा मेजर नहीं है तो नॉर्मली भी ट्रीट हो जाता है, कंजर्वेटिव भी मैनेज हो जाता है, दवाइयों से भी ठीक हो जाता है। हर यूरेथ्रल ट्रॉमा और इंजरी का मतलब ऑपरेशन नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम सब दवाइयों से ही ठीक होते हैं। कितने भी ट्रॉमा हो, एक्सीडेंट हो, 95% पेशेंट्स को अच्छा डॉक्टर दवाइयों से ठीक कर सकता है। 5% केसेस में जरूरत पड़ती है ऑपरेशन की, फर्दर इंटरवेंशन की, ठीक है, वो जरूर पड़ती है। और वो डिपेंड करता है मैकेनिज्म ऑफ इंजरी पे। तो अगर आपको भी कोई यूरेथ्रल इंजरी है या ट्रॉमा हुआ है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके मैसेज कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पर कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।